प्रणाम करता हूँ। यहाँ हमारे दैनिक जागरण और हिंदुस्तान और एपीबी न्यूज़ के सभी संपादक हमारे सीनियर को मैं प्रणाम करता हूँ। मैं कहना चाहता हूँ मुख्य सचिव से जब ये जिला अध्यक्ष हुए थे पहली बार मुलाकात हुआ, आज इन्होंने प्रदेश सचिव हुआ दूसरी बार मुलाकात हुई। मैं ये कहना चाहता हूँ कि पहले मैंने एपीबी न्यूज़ को नहीं जानता था, जुड़ा नहीं। अंकित भाई से जब संपर्क हुआ आज के 3 महीने पहले, तो मुझे इनकी बाड़ी भी इतना अच्छा लगा कि हमें भी मन हुआ कि हम भी एपीबी न्यूज़ में काम करें और काम करने का मुझे अच्छा अवसर दिया अंकित भाई। मैं इनको प्रणाम करता हूँ और हमारे तिवारी जी इनको प्रणाम, बाड़े जी को मैं जो एक्सप्रेस न्यूज़ से उनको प्रणाम करता हूँ। मुझे बहुत अच्छा लगा और मुझे डीक मंडल जो है डीक मंडल कोरोना का मुझे दिए हैं, काल भाल संभालने के लिए मुझे दिए हैं। मैं उनका प्रणाम करता हूँ। जय हिंद, जय भारत। हम निवेदन करेंगे कि भदोही जनपद के इस पावन पवित्र धरती जो भगवान शंकर के इस अद्भुत मंदिर जिसको देख करके मेरा मन, तन, जीवन, मस्तिष्क से इतना पावन हो गया हूँ कि शायद उस पावनता के आधार पर हम 6 महीने उस ऊर्जा के अनुरूप और भी बड़ा कार्य करने के लिए अग्रसर हैं। इस मंच पे हमारे साथ विराजमान जन पत्रकार साथियों को मैं धन्यवाद ज्ञापित करता हूं और मेरे समक्ष बैठे हमारे समाज के जो दर्पण हैं, समाज के प्रेरक हैं, जो समाज को सही आईना दिखाने का काम करते हैं, ऐसे पत्रकार साथियों को मैं हृदय की गहराइयों से धन्यवाद ज्ञापित करता हूं, आभार व्यक्त करता हूं। इस समाज में 4 पी होते हैं। पी यानी पब्लिक, पी यानी पुलिस यानी प्रशासन, पी यानी प्रेस और पी यानी पॉलिटिकल पर्सन। यानी ये जो नीचे के तीनों पी हैं, पुलिस, पॉलिटिकल पर्सन और प्रेस, ये केवल एक पी के लिए काम करते हैं, वो पब्लिक है, चाहे कोई तीनों पी हो। लेकिन जिसमें से हम खुले शब्दों में और अपने मन की वेदना को प्रकट कर रहे हैं, आज हम नेता बनकर के आपके बीच में नहीं आए हैं, क्योंकि हमारा वेशभूषा आपको नेता जैसा नहीं लग रहा हो, हम पत्रकारों के बीच में आए हैं। तो नेता वही जो परिस्थिति के अनुरूप स्वयं को ढाल ले, वही नेतृत्व करता होता है। यानी जनता के बीच में जाने वाला व्यक्ति जो होता है, वो अपने आप को जनता के अनुरूप परिभाषित करने का जो जिसमें क्षमता हो, वही नेता होता है। मैं सौभाग्यशाली हूँ और आपसे बताऊं कि मैं बताना चाहता हूं कि जो ये 2 पी हैं, पुलिस और पॉलिटिकल पर्सन, ये अपने कर्तव्य को भूल चुके हैं। कोई संदेह है क्या? सीधा मैं बोल रहा हूं। अब भूल चुके हैं तो उसे याद दिलाने के लिए ही कहते नहीं, वो हनुमान जी को उनकी ताकत कौन याद दिलाया था? गुरुजी, जामवंत जी। तो आप सभी लोग जामवंत के अनुरूप काम कर रहे हैं, जो अपने कर्तव्य के बोध को भूल चुके हैं। इन दोनों पी को, ये तीसरा पी जो प्रेस है, वो उन्हें याद दिलाएगा। अगर कहते ना कि जिस व्यक्ति में समर्पण भाव हो, जिस व्यक्ति में सत्यता हो, जिस व्यक्ति में शालीनता हो, जिस व्यक्ति में दूसरे के प्रति कुछ करने की क्षमता हो, वही व्यक्ति असली समाज सेवी होता है। नाम के आगे कोष्टक में समाज सेवी लिखने से कोई व्यक्ति समाज सेवी नहीं होता। प्यारे भाइयों, मुझे भरोसा, आदरणीय पांडे जी से हमेशा बातचीत होती थी, आज पहली बार मैं मुलाकात किया हूँ। गुरु जी से, तिवारी जी से भी मैं कई बार मिल चुका हूँ। आप लोग जानते होंगे कि निस्वार्थ भाव से हम जनता के लिए, जनता के बीच में उस मध्य ठंडी में भी मैं जनता के बीच में 35 गांवों की पदयात्रा किया था। नेता बन करके क्या, हम एक दल का नेता बना, मैं दल का नेता था, तो दल के नेता को
किसी जनता के बीच में जाने की आवश्यकता नहीं होती है। अगर वो जाएगा तो अपने दल की सदस्यता कराएगा, है ना। जनता की समस्या जानने की आवश्यकता किसको है? जो जनता के द्वारा निर्वाचित है ना। लेकिन वो मैं पूरे विश्वास के साथ कह रहा हूं, खुले शब्दों में, कोई मुझे भय नहीं है, निर्भीक होकर के बोल रहा हूं कि ये दोनों पी अपने कर्तव्य को भूल चुके हैं। मैं भदोही की बात कर लूं, हम उतने बड़े स्तर की बात नहीं करेंगे, लेकिन भदोही की बात कर रहा हूं। ये दोनों पी अपना कर्तव्य भूल चुके हैं। मैं चाहता हूं कि आप ये तीसरे पी जो प्रेस हैं, आप अपने अधिकार से इस दोनों पी को जागृत करिए और इन दोनों को जनता के प्रति अग्रसर करिए। मुझे भरोसा, चूंकि APB है ना आपका न्यूज, APB है ना, जो परिवर्तन करने के लिए, जो भारत को परिवर्तन के लिए आप, यानी आप परिवर्तन करेंगे भारत को, यानी भदोही को आप परिवर्तन करेंगे, भदोही को। A से आप, P से परिवर्तन और B से भारत या भदोही कह लीजिए। स्वीकार है? मुझे भरोसा है कि इस APB को आप प्रत्यक्षदर्शी करके अपने कर्तव्य बोध को मस्तिष्क में रखते हुए कभी पीछे नहीं हटेंगे। और एक विषय और, सभी की जिम्मेदारी महत्वपूर्ण है। हम, होता नहीं कि एक अर्थशास्त्र में टपकन विधि आप लोगों पर भी लागू होता है। अर्थशास्त्र की टपकन विधि आप लोगों पर भी लागू इसलिए होता है कि हमारा विज्ञप्ति या किसी नेता का, किसी अधिकारी की बात आप तक पहुंच रही है तो उसे जो हो वही देखना चाहिए, बीच में टपकना नहीं चाहिए। आपका पत्रकारिता धर्म यही है कि जो है आपको समाज का दर्पण क्यों कहा गया, कि आपका चेहरा जिस तरह होगा उसी तरह दर्पण में दिखता है। कि ऐसा कोई दर्पण है क्या बड़ा सुंदर दिखता है? हा? वो तो इलेक्ट्रॉनिक चीजें हैं ना, जिसमें आपको फेस ब्यूटी बड़ा सुंदर बता दिया जाता है। तो हम चाहते हैं कि आप इलेक्ट्रॉनिक चीज न बनिए, आप दर्पण बनिए। जिस तरह से आप सामने वाले का चेहरा है वो दिखना चाहिए। वो सामने वाला कितना मजबूत हो, आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से, व्यवहारिक रूप से, राजनीतिक रूप से, मस्तिष्क, हर तरह से मजबूत हो, लेकिन जैसा उसका चेहरा है वैसा दिखना चाहिए। ये पत्रकारों का धर्म है। हमें भरोसा है, क्योंकि मैं आपसे बताऊं, जब मैं जिलाध्यक्ष हुआ था 7 जनवरी 2018 को, तो अपना दल यहाँ कुछ नहीं था ना। मैं अपनी विज्ञप्ति लेकर के 8 जनवरी को, चूंकि आजमगढ़ में घोषित हुआ, वहां से आया, रात हो गया, तो सुबह मैं 8 जनवरी को विज्ञप्ति बना करके पत्रकारों के यहाँ गया, उनके ऑफिस में। मेरे सामने एक प्रश्न उठा था, जानते हैं क्या? वो ये उठा कि ऐसे कैसे छप जाएगा पेपर में, मिठाई तो खिलाया नहीं। मैं जो होता है वो बोलता हूं, चूंकि किताब से पढ़ करके नहीं बोलता हूं। मैं समाज का जो मेरा प्रैक्टिकल है वो मैं बता रहा हूं। मिठाई तो खिलाया नहीं, छपेगा कैसे? तुम जिलाध्यक्ष हुए हो। हमने कहा भाई साहब मिठाई में खिला देता हूं। उस पत्रकार का नाम नहीं लूंगा, उस अखबार का नाम नहीं लूंगा, हाँ जरूरत पड़ेगा नाम भी ले लूंगा। तो उसने कहा, हमने कहा मिठाई भाई खिला देंगे, मैं मंगा दे रहा हूँ, खा लीजिए। कहा नहीं, तुम्हारे हिसाब से क्यों मैं मिठाई खाऊं, मुझे अपने हिसाब से मिठाई खाना है। यानी तुम लिफाफा दे दो, मैं मिठाई अपने हिसाब से मंगा करके खा लूंगा। उसने कहा, मैं जो विज्ञप्ति उसको दिया था वो मैं मांग लिया, और मांगने के बाद मैं जो उनको जवाब दिया हूं उसको ध्यान से सुनिएगा। मैंने उनसे कहा, उनका भाई साहब, कली खिलने से पहले भंवरों को न्योता नहीं देती ना। कली जब खिल करके पुष्प रूप धारण कर लेती है तो उसके सुगंधित पराग वातावरण में बिखरते हैं, उसको सूंघ करके खुद ब खुद भंवरे मडराने लगते हैं। तो आप भंवरे, और मैं विश्वास दिलाता हूं कि एक समय ऐसा होगा जब आप हमारा बाइट लेने के लिए आएंगे, मैं आपको दूंगा नहीं, उस दिन ज्यादा संतुष्टि होगी। क्योंकि अर्थ पर बिकने वाले कभी पत्रकार नहीं होते, निस्वार्थ भाव से सेवा करने वाले ये चारों पी होते हैं। मानते हैं इस विषय के? नहीं, निस्वार्थ भाव से कुछ मिलता है क्या आप लोगों को बताइए? कुछ नहीं मिलता ना। लेकिन
हम दर्पण का काम कर रहे हैं। तो पब्लिक के साथ जो छल करेगा, वो चाहे ये पी हो, वो पी हो, चाहे वो पी हो, ये तीनों पी को आप लोगों को मेंटेन करना पड़ेगा। मैं इन्हीं सब आग्रह के साथ, ज़्यादा हो गया, ज़्यादा नहीं बोलना चाहता था, लेकिन भाई मैं सौभाग्यशाली हूँ कि आप लोगों ने मुझ जैसे तुच्छ प्राणी को, जो वास्तव में बहुत ही पीछे है, जिसके पास कुछ नहीं, उस व्यक्ति को इतना बड़ा आप लोगों ने सम्मान दिया। मैं आजीवन आभारी रहूंगा, क्योंकि मेरे पास केवल एक चीज है, कर्म करने के अलावा मेरे पास कुछ नहीं है, और मैं कर्म कर रहा हूं। गुरुजी लोग शास्त्रों में बताए हैं ना कि करत करत अभ्यास से जड़ मत हो तो सुजान रसरी यावत जात से शिल्पे करत निशान। तो ये ऐसा शिल मुझे मिला है कि इस पे निशान आने में बड़ा समय लगेगा, लेकिन मैं विश्वास के साथ कर्म कर रहा हूं कि निशान तो मैं ले आऊंगा, ऐसा निशान ले आऊंगा कि वो शिल को ही काट करके उसका दिशा और दशा बदल दूंगा। बस आप लोगों का सहयोग चाहिए। मैं इन्हीं आग्रह के साथ आप सभी को धन्यवाद ज्ञापित करता हूं, और अंतिम शब्द मैं जरूर ये कहता हूं कि अगर मेरे लायक कोई सहयोग सेवा हो तो मेरे लिए दल बड़ा नहीं है, मेरे लिए दिल बड़ा है। व्यक्ति का दिल जब मेरे लिए समर्पित है तो आजीवन मैं उसके लिए समर्पित रहूंगा। मुझे दल में कोई स्थान मिले या न मिले, डीएम सिंह तो मैं रहूंगा ना, वो आपके बीच में सदैव बना रहूंगा। मनी आग्रह के साथ बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। बोलिए हर 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 महादेव। पत्रकार एकता जिंदाबाद, पत्रकार एकता जिंदाबाद।